देख मैं तेरे आगे चल के, पहले वहां पे यहोवा जा रहे हैं। हाँ, होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा होऊंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। चट्टान से पानी आ सकता है क्या? नहीं। आ सकता है? नहीं। आ सकता है? जमीन के नीचे से कभी कभी पानी नहीं आता है। चट्टान के अंदर से पानी आना, ये साइंटिस्ट भी ढूंढ नहीं सकते हैं, या बड़ा बड़ा ज्ञानी भी ढूंढ नहीं सकते हैं। देखो, प्रभु जी उतना बड़ा चमत्कार किए है। वो चेयर लेके उधर बैठ जाओ बहन जी, वो चेयर लेके उधर बैठ जाओ, वो लास्ट में, वो कोन में बैठ जाओ लास्ट में। प्रभु इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किए हैं, ये चट्टान से भी पानी दे रहे हैं और 6 लाख लोगों को मांस दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। ना उन लोगों का जो कपड़ा था कभी धोए, ना चप्पल बदले। प्रभु इतना बड़ा बड़ा काम किया है, फिर भी उन लोग याद नहीं कर रहे। और आज प्रभु के इस वचन में देख पा रहे हैं कि झगड़ा कर रहे, हर छोटे छोटे चीज के लिए। 6 लाख लोगों को मांस दिया खाने के लिए, स्वर्ग से मन्ना दिया, क्या इन लोगों को पानी तक नहीं दे सकता है? जरूर देगा, लेकिन हमारे पास वो विश्वास है क्या? हमारे जीवन में आज विश्वास है क्या? वो पहला हम लोग को देखना है। चलिए हम फिर से आ जाएंगे वो गिनती में और समाप्त करेंगे जल्दी हम। परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे जी, और तुमको उससे घृणा न हो जाए जी, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है जी, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। जी। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख 2 प्यासे ही हैं जी, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। जी। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनका मांस मिले। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा है? क्या यहोवा का हाथ छोटा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या यहोवा का हाथ छोटा है? उसी हाथों से हमको बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, सारा चीज को बनाया। क्या उसका हाथ छोटा पड़ गया है जो 6 लाख लोगों को भेड़ बकरी या क्या क्या खिलाने के लिए कम पड़ जाए? भेड़ बकरी का जरूरत नहीं है, क्या क्या वो लाने वाले हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा था वो पूरा होता है कि पूरा होगा कि नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा तुझसे। आगे पढ़ेंगे। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई जी, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और देखो अभी फिर से यहोवा इन लोगों को मांस खिलाने के लिए बादल में उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्लाउड से आ गया वो। जैसे जैसे लोगों को जो जो चीज जरूरत है, ऐसे ऐसे खुद वो वहां पे उपस्थित होके प्रभु उन लोगों को आशीर्वाद कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में प्रभु का उपस्थित है, अगर हम पूछ रहे हैं या चाह रहे, तो पहले हम लोग को पवित्र बनना है, हर पाप को, हर आदत को छोड़ना है, तब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे। 27 से पढ़िए। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यीशु और जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता,
तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। जी। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंची तक छा गए। जी। और लोग उठकर उसे दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरते रहे। हालेलुया। देखो कितना दिन तक, 2 दिन तक। इतना ये क्या है, खाने के लिए भी मांस खाने के लिए भी 2 दिन तक लोग बटोर रहे। देखो सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ने के लिए भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे खाने का चीज। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी खाए हुए थे, 5 मिनट के बाद और खाना दो और मांस दो और रोटी दो, ऐसा पूछते रहते, ऐसा खाते रहते। कोई है क्या? इन लोग देखो, इन लोग जो है बटोर रहे हैं क्या? पक्षियों मांस बटोरे हैं 2 दिन तक, सुबह शाम रात, और अगले दिन भी बटोरे हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। पढ़िए आगे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और वे उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम क्रिबथतवा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इजरायली किब्रथावा से प्रस्थान करके हेस्रोत में पहुंचे और वहां रही। प्रभु ने कहा था कि बासी चीज नहीं रखना को, क्या बच गया चीज जो है आज भी हम फ्रिज में रखते हैं। अगर थोड़ा अंदर भीतर जाएंगे तो वहां लिखा है जितना खाना है खाना खाओ, लेकिन बचाया जो भी है उसको नहीं रखना है, बासी नहीं रखना है। इन लोग जो है आस होके बटोर के खाने के बाद भी इन लोग रखते हैं। ये सारा चीज देख के प्रभु गुस्सा हो जाते हैं। प्रभु आज भी हमको जो जरूरत है वो देते आ रहे। कभी पूरा किए, कभी पूरा नहीं किए? क्या पूरा किए हैं? हर चीज को पूरा करते आ रहे हैं। घर बड़ा लेट होने से भी दे रहे हैं, अगर चंगाई लेट होने से भी चंगा कर रहे हैं, बच्चा अगर पैदा नहीं हो रहा है लेट होने से भी प्रभु आशीर्वाद कर रहे हैं, या पति पत्नी के बीच में परिवार में परिवर्तन नहीं होने से भी लेट होने से भी कर रहे हैं। हर चीज को वो उसका समय में वो करते आ रहे हैं। लेकिन आज भी लोग संतुष्ट नहीं है, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है। थोड़ा अगर देरी हो जाता है, लेट हो जाता है तो खुद का बुद्धि ज्ञान से चलते हैं और परिश्रम में गिर पड़ते हैं और प्रभु के ऊपर निंदा डाल देते हैं। इन लोगों को देखो, चट्टान से पानी दिया, 6 लाख लोगों को खाने के लिए मांस दिया, स्वर्ग से माना दिया, समुद्र को 2 टुकड़ा करके उसके अंदर से बचाया। क्या क्या नहीं किया है। पहने का कपड़ा एक ही था, उन लोगों का मैला भी नहीं हुआ और जूता भी खराब नहीं हुआ। 40 साल तक प्रभु उन लोगों का जीवन में चमत्कार किया, फिर भी लोग खुश नहीं। कोई है क्या अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलेसिया में, यहाँ पे या ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं, प्रभु इतना चमत्कार करने के बाद भी आज हम खुश नहीं, आज हम खुश नहीं। आज जो वचन हम देखे हैं, शुरू से लेकर के मरने तक उन लोग मूसा के विरुद्ध और अपना यहोवा के विरुद्ध होते हुए 20 रास्ते में ही मर जाते हैं। प्रभु ने कहता है कि कलेब और यहोशू को छोड़ के वहां पे मूसा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि मूसा क्या किया, 10 आज्ञा को तोड़ दिया। इन लोगों के गुस्से के कारण, आज भी विश्वासी का गुस्सा के कारण पादरी भी लोग भी गलत कर देते हैं, है कि नहीं? मूसा ही गलत कर दिया अपने हाथों से, हम तो कुछ नहीं है। विश्वासी लोगों को चलाते चलाते ये रास्ते में मत जाओ, ये मत करो, कले से आते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, ये छोड़ दो। जब पास्टर जी कहते हैं विश्वासी को, उन लोग सुनते नहीं और उन लोगों के लिए दिन रात प्रार्थना करते 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 वो थक जाते हैं, फिर भी वो बदलते नहीं, तो पादरी भी देख के उसको भी गुस्सा आता है, वो भी गलत कर देते हैं। जब मूसा ही किया, हम तो कुछ नहीं है।
तो जरा सोचेंगे हम, जो देश को प्रभु लेकर के जाने के लिए वो इच्छा किया था, उस देश को भी उन लोग पहुंच नहीं सकते, बीच में ही प्रभु उन लोगों को मार डालते हैं। ये सारा चीज करने के बाद भी अपने हाथों में बनाए हुआ मूर्ति को, पुतला को, अलग अलग चीजों को उन लोग पूजा पाठ करके, ऐसा व्यभिचार करके रास्ते में पड़े हुए दिखते हैं। प्रभु किसी को भी नहीं छोड़ता है। 3 इंसान थे, 6,03,550 में कितने लोग गए? जो देश में लेकर जाने के लिए 2 ही लोग। मूसा भी पहाड़ में मर जाते हैं, क्योंकि मूसा एक गलत किया है। कौन सा? पानी वो चट्टान से निकालना था, तो ये बोला कि मैं ही तेरे लिए पानी निकालूंगा तुम लोग। और दूसरा, अपना हाथों में बनाया हुआ 10 आज्ञा को तोड़ दिया, गुस्से में तोड़ दिया। जब मूसा ही उस देश को पहुंच नहीं पाया, हम तो कुछ नहीं है। हम लोगों को संभालना है और पवित्र होकर जीवन बिताना है। आज जो वचन हम पढ़े हैं, सुने हैं, हमारे जीवन में ऐसा आदत अगर है तो आदत को बंद करो, पवित्र होकर जीवन बिताओ। आने वाले दिनों में परीक्षा है तो परीक्षा को देके घबराओ मत। अगर कुछ चंगा पाने के लिए देरी हो गया, बच्चा पाने के लिए देरी हो गया, विवाह होने के लिए देरी हो गया, परिवर्तन शांति आने के लिए देरी हो गया, तो उसको देख के प्रभु से दूर मत हो जाओ। ये हमारा परीक्षा है। प्रभु भी हमारे लिए देखते हैं ये हम क्या कर रहे हैं करके। ये छोटी सी वचन प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम छोटा प्रार्थना करें और आगे बढ़े। आज प्रभु भोज का दिन है, अपना अपना हृदय को प्रस्तुत करें। आइए बच्चे लोग, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, सब लोग, बच्चे लोग भी प्रार्थना कीजिए। अपने पढ़ाई में प्रभु बुद्धि ज्ञान दे, उसके लिए प्रार्थना करें। बेटा देखते रहना। चलिए आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो लोग मिस्री देश में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, काम करते करते थक जा रहे थे, उन लोगों का रोना आपने सुना स्वर्ग में और मूसा को आपने चुने। मूसा के द्वारा इन लोगों को उद्धार करने के लिए बाहर ले आए और रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करने के बाद भी इन लोगों का जीवन में खुशी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आपने किया हुआ आशीर्वाद को भी इन लोग भूल गए और मांस खाने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आपका विरोध इन लोग बातचीत किए और खड़े हो गए, झगड़े भी किए। पिता, अगर हमारे बीच में अगर ऐसे लोग कोई है तो पिता उन लोगों का जीवन में जो भी जाने अनजान में, परिवार में, जीवन से, हाथ से गलती हुआ है, क्षमा कीजिए मेरे पिता, क्षमा कीजिए, ताकि वो गलती दोबारा अपने जीवन में, परिवार में हम ना करें। हम सबसे पहले पवित्र होकर के, परीक्षा में खड़ा होके पिता आपके नाम में हम आशीष पाए और गवाही जैसा बने। वो दया सबके जीवन में कीजिए करके विनती करते हैं। यहाँ पे जितने भी इकट्ठे हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन से है, पिता हर एक को आशीर्वाद कीजिए करके विनती करते हैं। सिवाय आपको छोड़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है पिता। हर चीज का देखभाल करने वाले, आशीष देने वाले हमारे पिता यीशु मसीह आप है। आज वचन से आपने बात की है पिता, आशीर्वाद किए है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस वचन के अनुसार जीने के लिए मदद करो करके ये विनती और प्रार्थना अपना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।